यम और यमुना हो, कृष्ण और सुभद्रा हो, कोई भी हो, ये रिश्ता इतना पावन है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि सारे भाई बहुत ही खुशनसीब होते हैं कि उनकी बहन होती है, और सारी बहनें बहुत खुशनसीब होती हैं कि उनके पास ऐसा भाई होता है जो उनकी रक्षा भी करता है, उनका ध्यान भी रखता है और उन्हें जीवन भर उन्हें साथ लेकर चलता है। आज भाइयों और बहनों के इस खूबसूरत रिश्ते को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ भाई दूज पर्व की। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी दिन है दिवाली महोत्सव का, बहुत सारी मस्ती आप लोगों ने कर ली है, बहुत सारी आप लोग करने वाले हैं। छुट्टियां भी ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएंगी, पर आज का दिन बहुत ही अच्छे से बनाए और बहुत सारी और भी मस्ती करें। आज के दिन में रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा गुरुजी, हु इज अ फाउंडर ऑफ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, एंड साथ ही में हमारे इस 5 दिन के महोत्सव में सभी दिन हमारे साथ कृष्णा गुरुजी जुड़े। धनतेरस हो, रूप चौदस हो, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो या फिर आज भाई दूज हो, और हमें बताया कि कैसे हम यंगस्टर्स खास तौर पे हर फेस्टिवल से, हर दिन से जुड़ सकते हैं। आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। और मुझे पता है कि भाइयों के लिए ये त्यौहार बहुत ही सुखद है, इम्पॉर्टेंट है। बहन के घर जाते हैं, बहन उन्हें खाना बना के अपने हाथों से खिलाती है। खैर मायने आजकल बदल गए, भाई बहन रेस्टोरेंट में जाके भी खाना खा लेते हैं, पर जो फील है कि बहन कुछ भाई के लिए कर रही है, वो शायद उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज के दिन की क्या महत्वता है? सर्वप्रथम मेरी तरफ से भी आपको भाई दूज पर्व की शुभकामनाएं, और दीपावली का जैसा जूही जी ने कहा अंतिम दिन है जी। मैं कहूँगा अंतिम दिन नहीं, आज से शुरुआत है कि इस 5 दिन के पर्व में हमने जो जो संकल्प लिए हैं जी, उसको पूरा कैसे करें। इस कड़ी में आज का दिन भी जुड़ा हुआ है, रिश्तों को समर्पित है आज का दिन भाई दूज। रिश्तों की बात करें तो एक भाई और बहन का रिश्ता, अगर पूर्णिमा को एक रक्षाबंधन दिवस आता है, जिस दिन बहनें अपनी राखी के साथ भाई के घर जाती हैं और रक्षा सूत्र बांधती हैं, और भाई उनको वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। भाव का खेल है, बंधन एक कहने को रेशम की डोरी है, पर लेकिन उसके मायने समझे, उसकी भावना समझे तो बहुत बड़ी बात है। तो वही कृतज्ञता देने के लिए आज का दिन आया है कि सभी बहनें अपने अपने भाइयों को अपने निवास पर बुलाती हैं और जो उन्हें पसंद है वे सब भोजन बनाती हैं। अब क्यों बनाती हैं, जूही जी ने पहले ही बता दिया कि कृष्ण जी, सुभद्रा जी के कृष्ण आए थे नरकासुर का वध करके, तो परंपरा शुरू हुई। दोनों भाई बहन थे। यमुना जी उनकी बहन थी, तो उनके घर आए तो उन्होंने रक्षाबंधन बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। तो ये कथाओं में न उलझ कर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई दूज का जो त्यौहार है रिश्तों को संवारना करता है। अगर भाई बहन आपकी नाराज है तो मैं मानूंगा ईश्वर नाराज है। तो आज का दिन ऐसा है कि आपकी बहन को पसंद रखें, उसके स्वभाव पर, उसके कुछ भी हो, लेकिन आपका काम है कि अपनी बहन के घर जाना, और सब बस बहनों से निवेदन है कि अपने भाइयों को अपने घर बुलाना और उनकी लंबी आयु की शुभकामनाएं मांगना इस यम से जी। यही का दिन आज भाई दूज को समर्पित है। लेकिन आज मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमने 5 दिवसीय कार्यक्रम में जो त्यौहार थे अलग अलग करा। पड़वा दिन हमने कल जो बनाया आशीर्वाद वो लिया, हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया, अपने रिश्तों को अवेरा। आज का दिन है जो अहम रिश्ता होता है, जो आपके हॉरोस्कोप में भी वो रिश्ता कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। हर रिश्ता आपके हॉरोस्कोप में भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो मेरा विशेषकर युवा वर्गों से निवेदन है, 2 लाइन बोलना चाहूँगा जी, कि हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया। हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। क्या बात है, बात को किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर तो अगर आप कहीं ना कहीं किसी के शब्दों में उलझे हैं, किसी की सोच में उलझे हैं, उससे अगर रिश्तों में कहीं दरार आई है, तो भाई दूज का पर्व ऐसा आता है कि बहनों के साथ, अगर बहन से आपके रिश्ते प्रकट होंगे तो ऑब्वियसली जिया जी से होंगे, तो रिश्तों को बांधना एक डोर में, जो रक्षाबंधन में किया अवेरना, ये भाई दूज का संदेश है।
गुरुजी आज के दिन यमराज की भी पूजा की जाती है, क्योंकि यम देवता नीचे आए यमुना के पास, और यमुना उनकी बहन थी, उन्होंने उन्हें बुलाया, और ऐसा कहते हैं कि यमराज जो है वो नीचे आते हैं, तो उनकी आज खास तौर पे थोड़ी सी पूजा कर लें कि हमारे घर में, परिवार में, आसपास कहीं पे भी ऐसी आकस्मिक मौत ना हो, जो कि बहुत ही दुखद होती है। उन्होंने यमुना जी को एक वो दिया था वर जी, आज के दिन अगर समस्त बहनें अपने भाइयों को बुलाकर आएंगी, किसी भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्या बात है। और सामान्यतः वो बहनें जो सोच रही हैं, हो सकता है मन में प्रश्न चल रहा हो आपके कि हमारी बहनें नहीं हैं, हमारे भाई नहीं है, क्या करें जी। उस वक्त हमारे चंद्रदेव आपके भाई के रूप में विद्यमान है। उसको शास्त्रों में आप हम बोलते हैं जिनके भाई नहीं है वो चंद्रमा को भाई मानकर भोजन आमंत्रित करें, वो भोजन अर्पित करें। जी। शास्त्रों में इसीलिए कहा जाता है, जैसा आपने कहा चंदा मामा, हम सोचते हैं चंदा मामा क्यों बोलते हैं, तो वो बहनें जिनके भाई नहीं है तो चंदा मामा को प्रतीक मानकर, चंदा मामा मतलब शीतलता, जी, ठंडक जी, देने वाला रिश्ता। जी। तो ये विशेषकर आज का और मुझे लगता है गुरुजी ज़रूरी नहीं है कि भाई हो तो भाइयों को ही ये चीज़ की जाए। आप, मुझे लगता है जो इंसान, एक ट्रैफिक पुलिस भी हमारे भाई स्वरूप ही होता है हमारे लिए। वो सिपाही, वो पहरेदार, वो पुलिस वाला कर्मी, और वो हमारे घर में काम करने वाले भैया जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, या फिर हमारे घर में खाना बनाने वाले बावर्ची भैया, या फिर कोई भी, मुझे लगता है गुरुजी भाई का स्वरूप मेरे लिए रिश्ता नहीं है, मेरे लिए भाई का स्वरूप वो है जो आपकी रक्षा के साथ साथ आपकी इज्जत भी करता है। मुझे लगता है आज के दिन अगर भाई नहीं भी है तो दुनिया में बहुत भाई हैं जिन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। देखिए आज की बात तो मैं एक नई बात कर दी कि चंदा मामा को स्वीकार करें कि युवा बच्ची ने बोला कि किसी और व्यक्ति को भी भाई बना सकते ना। मैं तो मानता हूं कि मोदी जी का प्रथम उद्बोधन भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति का उद्बोधन होता है भाइयों बहनों से शुरुआत होता है। क्यों भाई? क्योंकि इस रिश्ते का बहुत महत्व है। ये रिश्तों को लेकर चलें, जिस प्रकार जूही जी ने कहा कि भाई कोई दूसरा भी भाई बना सकते ना, वैसे आप किसी व्यक्ति में भाई ढूंढें, हर जगह भाई हैं अगर आपकी निगाहें एक बहन जैसी हैं। जी। जाते जाते गुरुजी, क्योंकि आप हीलिंग कराते हैं, आप मेडिटेशन कराते हैं, 5 दिन को अगर हम आज समअप कर दें, अगर हम 5 दिनों का एक निचोड़ निकालें, तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट अगर आप हमें एक मेडिटेशन करा सकें कि हम कैसे इन 5 दिन का जो हमें लाभ मिला, जो हमें आशीर्वाद मिला, उसके लिए कृतज्ञ हो सके, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अपनी अपनी आंखें बंद करें। जी, मैं भी ये करना चाहूँगी। ये दोनों हाथ आप ऐसे रखें, आप भी आंखें खोलें, दोनों हाथ ऐसे करें, कीप ऑन दैट एंड फील दैट सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है जी, और जा रहा है आपके हाथ, सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। जी, धीरे से अपने हाथों को नीचे रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, अपनी आंखें बंद कर रहे। जी, आसपास जो भी आवाजें हैं उससे कोई ना मतलब रखते हुए आपका 5 तत्व के शरीर का जो नाम है, थिंक अबाउट योर नेम, जो भी नाम आप लोगों के हैं उसको याद करें। जो भी आपकी परेशानियां हैं, तनाव है, इस पंचतत्व शरीर की याद करें। जो भी आप आने वाले जीवन से चाहते हैं उन सब चीज़ों को याद करें। एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, जो भी चाहते हैं। शरीर एक ही है, इच्छाएं अलग अलग। थिंक व्हाट एवर यू वांट।
जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हुई हो, उसको यहीं समर्पित करें। अपने माता पिता का चेहरा आंखों में लेकर आए, समस्त परिवार के लोगों का चेहरा आंखों में लेकर आए। और पूरा ध्यान अपने थर्ड आइज पर, दोनों भौं के मध्य स्थान पर रखें और एक साक्षी भाव से ही शरीर को निहारें। शरीर अस्थाई, नाम अस्थाई, परेशानियां, तनाव भी अस्थाई। इस वक्त जो भी व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रस्त है, परेशान है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस, उनके लिए भी प्रार्थना करें। Keep one hand on your head, एक हाथ अपने सर पर रख लें एंड ब्लेस योर सेल्फ, इस पंच तत्व के शरीर को जो एक नाम से जाना जाता है। जो भी परेशानियां, तनाव है, इसको ब्लेस करें। एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड। हग योर सेल्फ, अपने आप को स्नेह करें। हग योर सेल्फ जस्ट लाइक व्हेन यू हग योर सन, डॉटर, उसी प्रकार इस शरीर को प्यार करें। हम खिलौने हैं उस खिलाड़ी के, सदियों तक जिसको ये खेल खिलाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक नाम से आना है, एक नाम में जाना है। जिसको भी आप मानते हैं, जस्ट थिंक, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उसको याद करें, अपने शरीर को याद करें, अपने होठों को याद करें और होठों पर एक लंबी सी मुस्कुराहट, कृतज्ञता के साथ, त्योहारों की मुस्कुराहट के साथ अपनी अपनी आंखें खोलें और थोड़ा पानी पी लें। ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यही तरीका है आप 5 दिन के इस पावन पर्व को समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप 5 दिन हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे व्यूवर्स के साथ अपना इतना ज्ञान साझा किया, आपका आशीर्वाद दिया और आपने सब चीज़ों में एक लॉजिक ऐड करके हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपसे पूछते रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे। आज का भाई दूज का पावन पर्व, आप सभी को वापस बहुत सारी बधाइयाँ। ये 5 दिन कहाँ चले गए पता नहीं चला। अगले साल फिर दिवाली का बहुत इंतज़ार रहेगा, पर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपकी दोस्त जूही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, पर आप देखते रहिए हैथवे BTV हुआ, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। नमस्कार।